हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज सॉल्व करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का रक्त संबंध का टाइप आपका सेकेंड। अभी तक आपको जो क्वेश्चन मिल रहे थे ना वो ईबीसीडी वाले मिल रहे थे, एबीसीडी वाले। इसमें आपको ईबीसीडी वाले नहीं मिलेंगे, इसमें आपको मिलेंगे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जिस लैंग्वेज को आपको समझना है और फिर आपको इसको सॉल्यूशन करना है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, किसी भी एग्जाम की, ऑल एग्जाम की परीक्षा। तो सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन और टाइप सेकंड का ये आपका। तो इसमें लिखा है रविंद्र सेड, यानी कि रविंद्र ने रविंद्र सेड यानी कि रविंद्र ने कहा या पूछा, जो भी कुछ कहा है। क्या कहा है? माई मदर। रविंद्र ने कहा, क्या कहा? माई मदर यानी कि मेरी माता जी इज द सिस्टर ऑफ प्रमोद ब्रदर। प्रमोद के भाई की कौन है? वो सिस्टर है। प्रमोद के भाई की सिस्टर है, यानी कि प्रमोद की ही माँ है, सिस्टर है ना। अब आपसे पूछा है हाउ इज द प्रमोद रिलेटिव टू रविंद्र, यानी कि अब पीछे से चलते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था रविंद्र का प्रमोद से क्या संबंध है ना। देखो बेटा क्या कह रहा है, माई मदर। माई मदर यानी कि मेरी मदर, यानी कि प्रमोद की मदर है ना, सॉरी रविंद्र की माँ। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? रविंद्र को मैं आर से प्रदर्शित करूंगा, पूरा नाम नहीं लिखूंगा, है ना, बड़ा नाम होता है ना। चलो मैं पहले वाले क्वेश्चन में लिख देता हूं, रविंद्र की माँ, माँ यानी कि मदर, ठीक है। रविंद्र की माँ प्रमोद की कौन है? ये बहन है, प्रमोद के भाई की। यही तो बात हो रही है। क्या कह रहा है? प्रमोद ब्रदर यानी कि प्रमोद के भाई की बहन। तो आप देखना प्रमोद को मैं यहां पे लिखता हूं, प्रमोद के भाई यानी कि ब्रदर, प्रमोद के भाई की बहन यानी कि सिस्टर, कि ये कौन है? माँ है, ठीक है, रविंद्र की माँ है। इतना आया समझ में बेटा। अब आगे पढ़ते हैं, हाउ इज द प्रमोद रिलेटिव ऑफ रविंद्र। रविंद्र का प्रमोद से क्या संबंध है? अब आप अपने रिश्ते में जाना, जब तक आप अपने रिश्ते में नहीं जाओगे आप आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो आप देखना, ये आप हो रविंद्र, ठीक, ये आप हो, आपकी माँ, माँ के भाई से क्या कहोगे आप? मामा ही तो कहोगे। क्या कहोगे? मामा यानी कि मैटरल नल अंकल, है ना, मैटरल अंकल यानी कि मामा। ये आपका आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और ये है आपका हिंदी में। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपका ज्ञान होना चाहिए। तो इसको समय करने के लिए आपको मिलता है 1 मिनट। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा
अब इसको करते हैं सॉल्व। आपका समय खत्म हो गया है। देखो क्या कह रहा है, राम ने श्याम से कहा। किसने कहा? राम ने श्याम से कहा। क्या कहा? कि तुम मेरे पिता के पिता। तुम कौन? श्याम ही तो है, राम ही तो कह रहा है श्याम से, तो श्याम की ही तो बात हो रही है। क्या बोला है? और राम बोल रहा है। राम ने किससे कहा? श्याम से। क्या कहा? तुम मेरे यानी कि मेरे पिता, मेरे पिता, और जेंडर का साइन लगाते चलना। राम ने श्याम से कहा, क्या कहा? तुम मेरे पिता के पिता, के पिता यानी कि पिता के पिता की पत्नी, की पत्नी यानी कि इनकी पत्नी, पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी, बेटी, पत्नी की बेटी के बेटे, के बेटे हो। बोलो चित्र समझ में आया कि नहीं आया? चित्र जब तक नहीं बनाओगे तब तक आप आंसर नहीं ला पाओगे। क्या कहा? देखो फिर से समझो। राम ने श्याम से कहा। कौन बोल रहा है? राम किससे बोल रहा है? श्याम से बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? तुम मेरे, कौन? तुम मेरे, जैसे यहां कोई व्यक्ति खड़ा हो, मैं कहूं कि तुम मेरे पिता के पिता, पिता के पिता की पत्नी के बेटे, बेटी के बेटी, नीचे आएगी ना बेटी, के बेटे, वो भी नीचे आएंगे, है ना। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि जो अब उनसे बड़े होते हैं वो ऊपर, बराबरी के हों वो बीच में, और छोटे आपसे नीचे। वही रखा है। बोलो डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। राम श्याम का, श्याम राम का कौन है? श्याम राम का कौन है? राम श्याम का कौन है? यही तो कह रहा है। तो एक बात बताना आप ध्यान से समझना। राम आप हो, आपके पिता, ये समझो कि राम क्या हो? आप हो। राम आपके पिता के पिता, दादाजी, दादाजी की पत्नी, दादी जी, दादी जी की बेटी, दादी जी की बेटी, बुआ लगेगी यानी कि पापा की बहन, पापा की बहन, आपकी बुआ, और बुआ के बेटे, फुफेरा भाई। क्या लगेगा बेटा? फुफेरा, फुफेरा भाई। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? फुफेरा भाई, क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, और ये इंग्लिश में है, और 1 ही मिनट मिलेगा आपको सॉल्यूशन करने के लिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन।
तो देखो बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है ए वुमेन सेड टू मैन, यानी कि एक महिला ने एक आदमी से कहा, क्या कहा? द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर इज द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, यानी कि मेरे पति। तो अपन बनाते हैं, एक साइड लिखना वुमेन और एक साइड लिखेंगे मैन। ठीक है, तो वुमेन ने मैन से कहा, क्या कहा? कि जो मेरे हस्बैंड हैं, इनके हस्बैंड हैं, तो हस्बैंड सामने ही तो लिखेंगे इस साइड। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं आपके हस्बैंड। ठीक है, माई हस्बैंड की सिस्टर, यानी कि इनकी बहन, यहीं पर ही बना देते हैं सिस्टर, इनकी बहन, बहन। अब यहां पर लिखा है द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, यानी कि इस आदमी की बहन। सिस्टर, इस आदमी की सिस्टर की सिस्टर है। कौन है ये? अब देखना, यहां पर लिखा है सिस्टर ओनली इज द डॉटर, यानी कि इस मैन की व्यक्ति, मैन की पुत्री। इसको ऊपर बना लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं सिस्टर, फिर हस्बैंड, से लिख दिया। इसको दोबारा से लिख लिया, बोर्ड पे बन नहीं रहा था। अब देखना, इसकी डॉटर, डॉटर की सिस्टर कौन है? ये। ठीक है, अब करते हैं आगे। अब पूछा गया है व्हाट इज द सिस्टर टू द वुमेन, वुमेन की जो बहन से आदमी का क्या संबंध है? वुमेन की बहन से। अब देखना, इधर अपने रिश्ते से चलो। आप देखना, ये आप हो डॉटर, और यहां से चले सिस्टर, और ये हस्बैंड, और ये वुमेन। तो वुमेन के सिस्टर होने चाहिए ना। अब एक बात देखना, आपके मम्मी और मम्मी के, अब देखना आपके मम्मी यानी कि आपके पापा की पत्नी, और आपके पापा की पत्नी के जो भी रिश्ते जाएंगे, जैसे आपकी मम्मी के पापा आपके लगते हैं नाना जी, और नाना जी को अगर बोला जाएगा तो वो लॉ में बोला जाएगा फादर इन लॉ, और मम्मी को बोला जाएगा मदर इन लॉ, जो आपकी लगेंगी नाना जी, नानी, और नाना को बोला जाएगा फादर इन लॉ, और नानी को बोला जाएगा मदर इन लॉ। तो जो भी आपके रिश्ते ये पत्नी के में जाते हैं, ये इनकी पत्नी के में ही तो जा रहे हैं रिश्ते, तो वो आपके मदर में जाएंगे, यानी कि लॉ में जाएंगे। तो आप इसका लिखोगे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो जो भी रिश्ते जाएंगे वो आपके मदर में जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 1 मिनट मिलेगा आपको करने के लिए।
चलो आपका टाइम खत्म होता हुआ, समझो इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा, करते हुए कमला से कहा। किससे कहा? कमला से कहा और फोटो लगाकर कहा। मान लो ये रहा आपका फोटो, ठीक है, फोटो लगा है और फोटो किसका है? बेटे की फोटो, फोटो है उसके बेटे की, ठीक, फोटो है बेटे की और बेटे की, राकेश ने बेटे की ओर, बेटे की तस्वीर की ओर, ये रहा राकेश, ये राकेश है और राकेश ने कहा किससे? कमला से कहा और ये फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फोटो लगा है राकेश के बेटे का और बेटे का फोटो लगा है, तो अब ये नहीं कहना कि सर ये बेटा तो छोटा होता है, आपने ऊपर ऊपर लिख दिया है। तो फोटो तो ऊपर लगता है ना कि नीचे लगता है? फोटो, फोटो कौन नीचे लगाता है? ऊपर ही लगाता है ना दीवार पे, तो इस वजह से इसको ऊपर लिखा है। अब ये नहीं कहना कि सर बेटा छोटा होता है, आपने ऊपर लिख दिया है। फोटो तो ऊपर ही लगता है, तो इस वजह से नीचे नहीं लगाया, ठीक है। फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कहा, क्या कहा? अब चलते हैं। क्या कहा? इसकी मां, किसकी? फोटो वाली की मां, इसकी मां। जैसे ये फोटो लगा है ना और मैं कमला से कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? इसकी मां, इसकी मां। अब देख बताना, इसकी मां जो होगी वो राकेश की पत्नी होगी कि नहीं होगी? बोलो, इसकी जो मां बनेगी वो राकेश की पत्नी होगी। इसकी मां तुम्हारी मां की पुत्री है, इसकी मां तुम्हारी मां की, यानी कि इसकी मां की, इसकी मां की पुत्री है कौन? इसकी पत्नी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा इसने? इसकी मां, इसकी कौन? फोटो वाली की मां, तुम्हारी मां की यानी कि कमला की मां की, मां की पुत्री है कौन है? मैं ये कहूं जैसे फोटो लगा है आपका और आपके पापा जी किसी और से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसकी मां, इस बच्चे की मां तुम्हारी मां की पुत्री है, तुम्हारी मां की पुत्री है, तो यानी कि इसकी सासू मां होंगी कि नहीं होंगी? तभी तो पत्नी आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। बताएं राकेश की कमला कौन लगती है? अपन ने पहले ही बता दिया, राकेश की कमला कौन लगेगी, ये आपसे पूछा गया है। अब एक बार बताओ, इसमें ये तो बोला नहीं है कि इसकी एक ही पुत्री है, और भी तो हो सकती है, क्या इसमें कहीं बोला है क्या? तो एक बात बताना, अगर इसकी ये वाली बेटी है तो ये भी इसकी बेटी होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो एक बात बताओ, आप अपने रिश्ते में जाना और सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके पापा की पत्नी यानी कि आपकी मम्मी और मम्मी की बहन तुम्हारी कौन लगती हैं? मौसी लगेंगी। मौसी लगेंगी कि नहीं लगेंगी? तुम्हारी, तुम्हारी अगर मौसी लगेंगी तो पापा की कौन लगेंगी? साली लगेंगी कि नहीं लगेंगी? बोलो बोलो, लगेंगी। तो ये बताओ, ये राकेश की कौन लगेंगी? साली। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? बोलो क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी में कराया है,
क्योंकि हिंदी में आपको पहले सही तरीके से समझ में आएगा, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में सिखाऊंगा। तो सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलता है। चलो आपका समय खत्म हो गया है। देखो इस क्वेश्चन को, देखो क्लियर है? देखो बेटा क्या कह रहा है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत बोली। औरत ने कहा, औरत ने कहा, किससे कहा? एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए। ये लग गई इसकी तस्वीर, फोटो लग गई या पुरुष की फोटो लग गई? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया? यहां तक तो कुछ था ही नहीं। क्या बोला? अब यहां से कहानी पढ़ते हैं। वह मेरी माँ, वह मेरी माँ, यानी कि इसकी माँ। ठीक, माँ के पिता का, माँ के पिता, माँ के पिता, ठीक है, माँ के पिता का एकमात्र बेटा है। माँ के पिता का एकमात्र बेटा है। कौन है? ये फोटो वाला पुत्र है इसका बेटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पढ़ते चलो, करते चलो, पढ़ते चलो, करते चलो। क्या बोला? वह मेरी माँ, मेरी माँ, वह मेरी माँ के पिता का एकमात्र बेटा है, यानी कि इसकी एक ही बेटा है, एक से ज्यादा नहीं है। बेटी हो सकती है लेकिन बेटा नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। वह औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित रखती है? व्यक्ति से, किससे? व्यक्ति से, यानी कि पुरुष का औरत से बताना है। अब एक बात बताना, ध्यान से सुनना, ये आप हो, ठीक, और आपकी माँ, आपकी माँ, और माँ के पिता लगते हैं नाना जी। माँ के पिता कौन लगेंगे? नाना जी ही तो लगेंगे। और नाना जी का बेटा कौन लगेगा? मामा लगेगा। तो मामा का इस औरत से क्या संबंध है?
अगर आप देखोगे तो ये इनकी भांजी होगी कि नहीं होगी? बोलो कौन होगी? भांजी ही तो लगेगी। औरत इनसे कहेगी मामा, आदमी इनसे कहेगा भांजी। बोलो, बात क्लियर है? इसका आंसर आएगा बेटा भांजी। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा, टाइम आपका खत्म हो गया। देखो क्या बोला है, हर्ष अजीत का पुत्र है। ऐसे क्वेश्चन कल करा रहे थे अपन, तो अपन क्या लिखेंगे? अजीत का पुत्र है, कौन है? हर्ष। तो अपन लिखेंगे अजीत, अजीत का पुत्र कौन है? हर्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विनीता अजीत की पत्नी है। अजीत की पत्नी, अजीत की पत्नी कौन है? विनीता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अजय हर्ष का भाई है। हर्ष का भाई यानी ये रहा हर्ष, हर्ष का भाई कौन है? अजय। ठीक है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। नेहा जो है वो अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। नेहा, क्या बोला गया है? अजय और कविता की इकलौती पुत्री है, कौन? नेहा है। नेहा ही तो है पुत्री, तो नेहा की बेटी, नेहा बेटी है किसकी? अजय की और कविता की, तो ये इसकी पत्नी होगी कविता। ठीक है, पति पत्नी होंगे तभी तो बच्चे के होंगे। अब आगे बढ़ो। कविता का नेहा से क्या संबंध है? तो नेहा से की बात हो रही है, से जिसके साथ में लगाओ संबंध उससे निकालते हैं। तो नेहा से विनीता का, विनीता कहां गई? ये रही, बहुत बड़ा रिश्ता हो गया। देखो बेटा, नेहा जानो कि आप हो, आपके ये पिता होंगे,
होंगे। और पिता के ये भाई हैं तो चाचा होंगे, होंगे। और चाचा के ये पिता हैं अजीत, तो इनके भी अजय के पिता होंगे। और ये इनकी पुत्री हैं, सॉरी पत्नी है, और तो ये इनकी माँ होंगी। और इनकी माँ है तो ये इनकी कौन लगेंगी? दादी लगेंगी। आपका आंसर आएगा दादी। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व दिस क्वेश्चन, 1 मिनट ओनली टाइम। देखो बेटा सॉल्व करते हैं। एक पेंटिंग है जो लेडीज की बनी हुई है, फोटो। ये बना दो फोटो, मैंने आपको बताया लेडीज इमेज, ठीक है। तो आपको अब मैन ने कहा, अब मैन बोल रहा है, मैन ने कहा, क्या कहा? द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यानी कि मेरी पत्नी, मेरी वाइफ, वाइफ के भैया, वाइफ के ब्रदर, वाइफ के भैया, भैया का सन, लेडीज के भैया का सन, लेडीज के भैया का सन है कौन? ये इसका कौन है? बेटा। अब आपसे पूछा गया है हाउ इज द लेडी रिलेटिव टू द मैन, यानी कि पीछे से चलते मैन का लेडी से क्या संबंध है। तो अब आप देखते चलना, इसकी पत्नी, ये आप हो, इसकी पत्नी, आपके पापा की पत्नी आपकी मम्मी, मम्मी के भैया आपके मामा जी, है ना। मैंने आपको बताया मम्मी के रिश्ते जितने भी जाएंगे वो आपकी लॉ में जाएंगे, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना। तो मम्मी के भैया आपके मामा जी, है ना। तो और मामा के ये कौन लगेंगे? पिताजी, ये तो लगेंगे, यानी कि नाना जी। और नाना जी की, नाना जी के भैया, सॉरी, नाना जी की ये कौन लगेंगे? बहन, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? नाना जी की बहन, यानी कि फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ, सिस्टर ही तो है ना, तो इसको बोलेंगे सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ,
फादर इन लॉ। फिर से देखो, फिर से समझो। आपके पापा की मम्मी, मम्मी के भैया मामा हो गए, और मामा के ये पिताजी होंगे ना, ये इनके सन है, तो ये इनके फादर होंगे होंगे और फादर की बहन यानी कि सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, लॉ में ही आपके रिश्ते निकलेंगे वाइफ के। और अगर पिता के रिश्ते होते तो यहां से ये लॉ शब्द हट जाता आपका। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओनली 1 मिनट। चलो, आपकी समय सीमा होती है खत्म और अब करते हैं क्वेश्चन को। देखो बेटा, इसमें बोला गया है एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वरुण कहता है, ये रही महिला की तस्वीर, ये रही महिला की ये तस्वीर है। और वरुण ने कहा, वरुण कह रहा है किससे, महिला की तस्वीर से इशारा करते हुए कहा, क्या कहा कि वह मेरे ससुर के बेटे, वह मेरे ससुर। अब ससुर तो तब आएंगे जब शादी होगी, जब शादी ही नहीं होगी तो ससुर जी कहां से आ जाएंगे बताओ। तो वरुण के ससुर जी कब आएंगे, पहले वरुण की पत्नी ले आते हैं, वरुण की पत्नी, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता वरुण के कौन लगेंगे, ससुर लगेंगे कि नहीं लगेंगे बताओ। ससुर ही लगते हैं कि और कोई लगते हैं, कौन, ससुर ही लगेंगे ना। अब आगे पढ़ते हैं, वह मेरे ससुर, मेरे ससुर, मेरे ससुर जी मिल गए, मेरे ससुर के बेटे की, अब इनके बेटे, बेटे की इकलौती, बेटे की इकलौती बहन की सास है, बेटे की इकलौती बहन, इकलौती बहन यानी कि इसकी बेटी, इसकी बहन। अब आप देखना, इसकी इकलौती बहन की बात हो रही है,
तो ये इसका जब बेटा है तो ये इसकी बेटी होगी, और बेटी होगी इकलौती, तो यही तो इसकी बहन होगी, यही इसकी कौन होगी, बहन होगी कि नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। बहन की सास है यानी कि इसकी बहन। अब इसकी जब सास कब बनेगी, इसकी सास तब बनेगी पहले इनके पति आएंगे, और पति की जो मां होगी, पति की मां होगी, वो इसकी कौन लगेगी, सास लगेगी। बोलो बेटा, बात समझ में आई। सास कब बनेगी, पहले पति आएंगे, पति के बाद सास आएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वरुण का उस महिला से क्या संबंध है। अब ये एक बात बताना, महिला से तो यानी कि महिला का वरुण से बताना है, से यहां लग जाए वहां से रिश्ता निकालते हैं। तो महिला का वरुण से बताना है, तो ये इसका कौन होगा, बेटा ही तो होगा, तो आपका आंसर आएगा बेटा। क्लियर है, नोट कर लो। तो बेटा यहीं पर ही अपन क्लास को खत्म करते हैं, और जिन बच्चों को इसका टाइप 1, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले इसका टाइप 1 पढ़े, जिससे कि उन्हें टाइप 2 पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसका मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो डाला है उसको पहले देखें, इसके बाद आप इसको पार्ट 3 को देखें, और ये आपका टाइप जो है वो आपका 2 है। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो वो पहले उनको देखें, और उसके बाद ये भी वाली वीडियो शुरू से दोबारा फिर से देखें, और नहीं आए तो कमेंट में लिखकर भेजें, और आपको दोबारा से अभी और कराया जाएगा। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो और चलेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।